हमारे पान के किसानों को, पान की खेती को और पान के व्यवसाय के लिए कुछ लाभकारी हो सके। इसी प्रेरणा को लेकर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा, वैज्ञानिकी शिक्षा और वैज्ञानिकी कार्य एवं अनुभवों को मैंने समावेशित किया और पान के संपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत शोध कार्य करते हुए सामाजिक योगदान में भी मैं भागीदार रहा और आज भी हूँ। मैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में स्थित है, भारत सरकार की एक राष्ट्रीय के इसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन, पान की प्रजातियों का विस्तृत अध्ययन, पान के औषधीय गुणों एवं पान के मार्केटिंग पहलू तक मैंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया और कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि आज मैं पान के किसानों को, पूरे देश भर के किसानों को, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी को मैं उनके भले की दो बातें बताने के लायक सक्षम हुआ। मैं आप हिंदी और उर्दू में इसको पान कहा गया, अरबी में तनबोल कहा गया, अंग्रेजी में बिटल लीफ कहते हैं। इसकी बेल को बिटल वाइन कहते हैं, जैसे अंगूर की लता को ग्रेप वाइन कहा जाता है, बिटल वाइन। और इसको हमारे जो धार्मिक शब्दावली में इसको हम लोग नागबेल के नाम से भी जानते हैं। इसका संबंध किंवदंतियों के अनुसार नागदेव या पाताल लोक से रहा होगा। नागों के देवता जो थे, उनके राजा जो थे वासुकी, उनसे भी इसका संबंध है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रदर्शनी में जो पान के पत्ते रखे हुए हैं और आप लोग जो उगाते लगा होता है, और जब नीचे को लटकता है तो उसकी जो नोक होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे नाग की पूंछ होती है। और पान की बेल का ऊपरी हिस्सा जो बाढ़ में मुलायम रहता है, उसकी जो पहली पत्ती होती है, कोमल पत्ती निकलती हुई, वो ऐसे लगती है जैसे नाग का फन हो। ये प्रारंभिक तौर पे जो हमको देखने में नज़र आता है, तो इस बात की पुष्टि होती है कि नागों से संबंध इसका है और नागबेल इसका नाम बहुत सही रखा गया। इसका उद्गम या ओरिजिन, इसके बारे में भी आप सबको बता दूं जो मुझे जानकारी हुई कि ये पूर्वी द्वीप समूह, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सुमात्रा, जावा, जो कि पूरा एक समूह है द्वीपों का, वहाँ का देसी पौधा है। इसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। आप लोग, हमारे किसान भाई जो पान के बरेजों में या भीटों में पान का उत्पादन करते हैं, बेलों को उगाते हैं, वो मेरे हिसाब से नर बेलें हैं, पान की नर मेल प्लांट्स हैं। इसमें फीमेल प्लांट्स भी होता है, मादा बेल भी होता है। हम लोगों ने खोजा है उसको, और वो खोजने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। संस्थान की ओर से जब हम उसको खोजने को निकले तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर, जो दक्षिणी परगना 24 परगना कहलाता है, वहाँ पर एक वनी क्षेत्र में पान की मादा बेल हमको मिली। अब आप लोग सोचेंगे कि अंतर क्या होता है। पान के नर बेल के पत्ते साइज़ में बड़े होते हैं, चूँकि व्यावसायिक दृष्टि से पान के बड़े पत्तों के लिए किसान लोगों को पैसा अच्छा मिलता है, इसलिए ये सोचा गया कि पहले से किसानों ने नर पौधे ही उगाना जारी रखा और मादा पौधे धीरे धीरे छूटते चले गए। पान की बेल में फूल भी निकलता है एक लंबा, और इसमें बीज बनने की संभावना बहुत कम होती है। एक बार 1982 में मैं अपने सर्वे के दौरान
हावड़ा गया, वहाँ पर काली मिर्चा होती है और उसमें डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था कि सीड ऑफ बिटिल वाइन कलेक्टेड फ्रॉम, जो इकट्ठा करने वाले का नाम लिखा था किंग्स कलेक्टर, ईयर ऑफ कलेक्शन 1882। हो सकता है उन्होंने अपने सर्वे के दौरान पान का बीज पाया हो, लेकिन वो काली मिर्च जैसा ही थे, अभी भी रखा हुआ है। और काली मिर्च से भी इसका संबंध है, क्योंकि पान की बेल पाइपर बिटिल इसका अंग्रेजी में वानस्पतिक नाम है। और ये हर वनस्पतियाँ जो संसार में वनस्पति हुआ करते हैं, कुल हुआ करते हैं, परिवार हुआ करते हैं। पान का भी एक परिवार है और वो है फैमिली पाइपरेसी। पाइपरेसी कुल का ये पौधा है जो नर और मादा अलग अलग होता है। और पाइपरेसी कुल में मैं आपको बता दूं, पाइपरेसी कुल में आपकी काली मिर्च, जिसको पाइपर नाइग्रम कहते हैं, पाइपर लॉन्गम, आयुर्वेदिक जो आचार्य हुए हैं सुश्रुत और चरक, उन्होंने वर्णित किया है। संक्षेप में बताऊं, ये त्रिदोष नाशक होता है, वात पित्त कफ नाशक, मुख शोधक, मुख रंजक और पाचक, इसके अलावा कीटाणुनाशक, कामोद्दीपक, गैस हरक इत्यादि। ये 13 गुण हमारे आदिकाल से जो आयुर्वेदाचार्यों ने वर्णित किए हैं। लेकिन 14वां गुण भी है जो आज के समय में बहुत ही माफिक है, और वो गुण इसका है, हम वैज्ञानिकों ने जो खोजा है, वो गुण है पान के पत्ते का रस कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी अवरोध पैदा। देवी देवता भी बहुत ही पसंद करते हैं, उनको प्रिय है, इसीलिए दिव्य वनस्पति है। कहते हैं तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामि नमः। कोई भी हम धार्मिक कार्य करते हैं तो पान का पत्ता और सुपारी ये आवश्यक होते हैं, इसके बिना जो है पूजा बलि प्रकार संपन्न नहीं होती। मुझे संकेत मिला है कि हमारे माननीय सांसद जी जो हैं उनके पास समय कम है, तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा, इसलिए कि हमारे सभी हर कैटेगरी के लोग हैं, हमारे पान किसान भी, अन्य किसान भी हैं, तो मैं आपसे ज़रा अनुमति चाहता हूं कि 10-15 मिनट में जो है अपनी आवश्यक बात को आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं। आपकी अनुमति मुझे चाहिए। तो मैं बता रहा था कि आपको आंधी तूफान, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा बारिश और पाला कोहरा, इस सब का जो है बहुत ही जल्दी इस पर कुप्रभाव होता है और ये पान की फसल खराब हो जाती है। तो मैंने निवेदन किया हमारे महोबा के माननीय जिलाधिकारी महोदय, और उनसे चिट्ठी भी लिखवाई शासन को कि पान की फसल मौसमी फसल नहीं है, ये सालाना फसल है, लिहाजा इसका बीमे का जो प्राविधान पान के नए बरेजा बनने के समय जनवरी से लेकर मार्च तक के पहले, मार्च के बीच में इसके प्रीमियम की व्यवस्था की जाए और पान की फसल को सालाना फसल मानते हुए उसका एक अलग ही प्राविधान बनाया जाए, ताकि हमारे पान किसान भाई, जो कि ख़ास तौर से ये क्षेत्र बुंदेलखंड तो कम प्रभावित होता है सर्दी और पाले से, लेकिन ये अवध क्षेत्र जो है, यहाँ पर इस साल गनीमत है कि पाला कम पड़ा, सर्दी कम पड़ी। हमारी जो सांसद महोदया बैठी हैं आज, उनके संज्ञान में भी ये बात डाल दूं कि हमारे महोबा हमीरपुर क्षेत्र के जो सांसद हैं कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, संसद में वो भी सवाल उठाते हैं, लेकिन चूंकि आज सौभाग्य से आप हमारे पान किसानों के बीच में पधारी हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि आप भी इस वास्ते थोड़ा सा संसद में किसी भी काल में, चाहे शून्य काल में या किसी भी काल में, आप हमारे पान किसानों के हित के लिए ज़रूर चर्चा उठाएंगी और पान की फसल बीमा योजना के लिए
थोड़ा प्रयास करेंगी कि ये सालाना फसल के रूप में मौसमी फसल बीमा योजना में इसको मान्यता प्रदान हो सके। और इसके अलावा अब चूँकि किसान लोग आप लोग हैं, मूल्यांकन किया, उनका असेसमेंट किया, उनमें से 3 लोगों को जो है निर्देशानुसार रिकग्नाइज किया गया। और उन लोगों से बात करने के दौरान ये जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में इस समय जनवरी के महीने से लेकर अभी तक पान के बरेजों में फुट रॉट, पान की बेलों की जड़ों को सड़ाने वाली बीमारी, जो 2 काम होते हैं खास, अब ये आपका नया बीट, नया बरेजा बनाने का उचित समय चल रहा है। महोबा में तो बरेजे बन के तैयार होके और बुवाई के लिए भी तैयार हो रहे हैं, बस इसी हफ्ते से बुवाई शुरू हो रही है। लेकिन आपके यहाँ थोड़ा सा कुछ समय लेट होता है, तो अभी आपको नए बरेजा या भीट बनाने हैं। उन भीटों में 2 काम जरूर कर लें। जैसे छोटे बच्चों को ये रोग निदान के वास्ते, रोगों से बचाव के वास्ते मैं आपको बता रहा हूँ, पहला टीका या पहला काम, आप नया भीटा आप बनाइए जैसे बनाते हैं, उसको भी थोड़ा मॉडर्न तरीके से बनाइए। ऊपर ये पतले, वहाँ पे इतना बांस लगता था और ऊपर का मंडप भी बांस की कमटियों से बनाते थे। लेकिन आज अगर आप जाके देखें तो वहाँ पे हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी बुक की, और वो इसलिए कि ऊपर का पूरा मंडप, उसका जाल मोटे और पतले बहुत बारीक तारों से बनाने लगे, वजन कम होने लगा, लिहाजा वहाँ के पान बरेजे आंधी तूफान में धराशायी कम होते हैं। आपके यहाँ ज़्यादा आंधी का प्रकोप होता है, इसलिए आप लोग भी वो तार वाली टेक्नोलॉजी, ऊपर का मंडप बनाने में जालदार और उसके ऊपर घास छा दीजिए, अथवा ये जो नेटलॉन मैस आती हरे रंग की जाली, 75% मैस को आप छाएंगे तभी काम करेगी, 50% की जाली काम नहीं करती। मई जून के महीने में उसमें जो है बहुत धूप आती है, वो जब आप यानी बेल बोने के पहले उसमें मिट्टी को शोधित कर लीजिए। हमारे पूर्व वैज्ञानिकों ने बताया 1% बोर्डो मिक्सचर, बोर्डो मिश्रण क्या है, तूतिया या नीला थोथा उसका, और ढेले वाला बिना बुझा हुआ चूना, इसका दोनों का घोल अलग अलग बर्तन में बना के, मिट्टी सीमेंट प्लास्टिक के बर्तन में बनाकर इकट्ठी दोनों की एक धार मिला के, और उसको जो है उसमें 300 लीटर पानी मिला लीजिए, तो ये जो है आपका 1% घोल हो जाएगा। और 1% घोल को आप अपने बेल लगाने वाले जो तैयार बेड हैं आपके, जिन्हें आप आंतर कहते हैं, उनमें इसको डालिए, भूम शोधित हो जाएगी। इसके उपरांत आप जो या खली का पाउडर डालते हैं या घोल बना के डालते हैं, उसमें ट्राइकोडर्मा नाम के फफूंद को जो है, ट्राइकोडर्मा को भी उसमें ऐड करें, ताकि रोग जो है आपको आपके बरीजे में नहीं लगेगा, भीट में नहीं लगेगा और अच्छे पान आएंगे। और जब कहते हैं ये पानों का पेशा है, और पान जो है हमारे देश की शान है, और आप लोगों के और हम लोगों के चौरसिया समाज की पहचान है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको, अभी तो मुझे इतना अल्प समय मिला, लेकिन आप लोग अगर चाहें भविष्य में मुझसे बात करने के लिए, अगर आपके सब मन में कोई सवाल आए, तो मेरा नाम डॉक्टर राम सेवक चौरसिया अपने पेन पैड पर लिख लीजिए और मेरे नंबर लिख लीजिए। आप कभी भी किसी भी समय आप फ़ोन करेंगे, मेरी ओर से आपकी समस्या का समाधान, उत्तर ज़रूर मिलेगा। मेरा नंबर नोट करें, 94 50 90 26 59, 94 50 90 26 59, 9450902659। इस पर व्हाट्सएप है। अगर आप कोई समस्या है उसका फ़ोटो खींच के भी भेजेंगे, मेरी ओर से तुरंत आपको जवाब मिलेगा। दूसरा नंबर है 9161934262, 9161934262, 91 61 93 42 62। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे नंबर नोट, और कभी भी आपको कोई भी मन में आपके सवाल आए, पान के विषय में, एग्रीकल्चर के विषय में, हार्टिकल्चर की बाग बगीचों के संबंध में, जैव उर्वरकों के संबंध में, या जड़ी बूटियों के संबंध में, आप निसंकोच मुझसे बात करेंगे और मेरी ओर से उत्तर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको
नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत कार्य तक पहुँची ही। अगली कड़ी पर हम इस जनपद के उप कृषि निदेशक महोदय से मेरा अनुरोध है कि हमारे किसानों को संगठित रूप से कार्य करने हेतु FPO के बारे में बताने का कष्ट करें महोदय।